छोटे से गांव में रहने वाले रामलाल एक साधारण किसान थे। उनका जीवन मिट्टी, फसल और खेतों के बीच बीतता था। वे बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान थे। रामलाल का एक ही सपना था कि उनका बेटा रवि पढ़ लिखकर एक दिन बड़ा आदमी बने। लेकिन गरीबी उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी। रवि बचपन से ही तेज था। वह स्कूल से लौटने के बाद अपने पिता के साथ खेतों में भी काम करता और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। माँ अक्सर उसे समझाती कि बेटा, पढ़ाई ही तेरा भविष्य है। रवि के अंदर कुछ कर दिखाने की आग थी। वह जानता था कि अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो पढ़ाई और मेहनत ही उसका रास्ता है। एक दिन गांव में एक बड़ा अधिकारी आया। उसने स्कूल में भाषण दिया, अगर तुम अपने सपनों पर विश्वास रखते हो और लगातार मेहनत करते हो तो कोई भी तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकता। उस दिन रवि ने ठान लिया कि वह अपने पिता की मेहनत को कभी बेकार नहीं जाने देगा। रवि ने गांव के स्कूल से टॉप किया, लेकिन अब बारी थी शहर के कॉलेज में दाखिला लेने की। पैसे नहीं थे, लेकिन उसका हौसला मजबूत था। उसके अध्यापक ने उसकी प्रतिभा देखकर उसे स्कॉलरशिप दिलवा। रवि पहली बार गांव छोड़कर शहर गया। वहां का माहौल उसके लिए नया और चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। शहर में रवि ने देखा कि बहुत सारे युवा बिजनेस की बातें करते हैं। स्टार्टअप, ऑनलाइन बिजनेस, मार्केटिंग, ये सब शब्द उसके लिए नए थे, पर उसने इन चीजों को समझना शुरू किया। वह कॉलेज के बाद इंटरनेट पर बिजनेस से जुड़ी बातें पढ़ता, यूट्यूब वीडियोस देखता और सफल लोगों की कहानियां सुनता। कॉलेज के दूसरे साल में रवि ने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक ऑनलाइन टी-शर्ट बेचने का काम शुरू किया। उसने अपने गांव के रिश्तेदारों और दोस्तों को भी जोड़ने की कोशिश की। शुरू में थोड़ा काम चला, लेकिन जल्द ही यह ठप हो गया। स्टॉक बेच नहीं पाया और पैसे भी डूब गए। रवि बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, नाकामी का मतलब यह नहीं कि मैं बिजनेस के लायक नहीं हूं, इसका मतलब है कि मुझे और सीखने की जरूरत है। इस सोच ने उसे एक बार फिर खड़ा कर दिया। कॉलेज खत्म होने के बाद रवि वापस गांव आया। वहां उसने देखा कि बहुत सी चीजें जैसे शुद्ध शहद, गुड़, अचार और मसाले सब कुछ गांव में बनते हैं, पर सही तरीके से बाजार तक नहीं पहुंचते। तभी उसे आइडिया आया कि क्यों ना गांव की इन चीजों को ब्रांड बनाकर ऑनलाइन बेचा जाए। उसने एक योजना बनाई और अपने पिता से बात की। पिता बोले, बेटा, खेत की मिट्टी तुझे बड़ा बना देगी अगर तू सच्चे मन से मेहनत करेगा। बस फिर क्या था, रवि ने एक वेबसाइट बनाई और सोशल मीडिया पर गांव की चीजों को दिखाना शुरू किया। रवि ने अपने ब्रांड का नाम रखा ग्राम सत्व, यानी गांव की असली चीजें। उसने स्थानीय किसानों और महिलाओं को जोड़ा, उन्हें अच्छे दाम दिए और प्रोडक्ट की पैकेजिंग से लेकर डिलीवरी तक सब कुछ खुद संभाला। धीरे धीरे लोग उसके प्रोडक्ट्स को पसंद करने लगे। सबसे बड़ी बात यह थी कि वह शुद्ध और देसी था। उसका शहद, अचार और मसाले दिल्ली, मुंबई तक पहुंचने लगे। वह यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर लोगों को बताता कि कैसे उसकी चीजें गांव से सीधे घर तक आती हैं। रवि ने अपने साथ गांव के 25 युवाओं को काम पर लगाया। किसी को पैकेजिंग का काम दिया, किसी को सोशल मीडिया हैंडल करना सिखाया और किसी को डिलीवरी की जिम्मेदारी दी। धीरे धीरे उसका बिजनेस लाखों में पहुंचने लगा। उसने नए प्रोडक्ट्स जैसे देसी घी, बाजरे के बिस्किट, हर्बल चाय भी लॉन्च किए। अब गांव के लोग उसे बड़ा साहब कहने लगे। लेकिन रवि कभी नहीं भूला कि वह एक किसान का बेटा है। वह हर महीने स्कूल में जाकर बच्चों को प्रेरणा देता और बताता कि कोई भी छोटा नहीं होता, बस सोच बड़ी होनी चाहिए। कुछ ही सालों में रवि को कई पुरस्कार मिलने लगे। सरकार ने उसकी कंपनी को बेस्ट रूरल स्टार्टअप का अवार्ड दिया। टीवी चैनलों पर उसकी कहानी दिखाई गई। एक बार तो एक इंटरव्यू में जब पूछा गया कि सफलता का राज क्या है, रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पिता के पसीने और मां की दुआ। रामलाल अब बूढ़े हो चले थे, लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे की फैक्ट्री देखी तो आंखों से आंसू निकल पड़े। वह बोले, मैंने कभी नहीं सोचा था कि खेत का बेटा इतना बड़ा नाम करेगा। आज सच में लग रहा है कि मेरी मेहनत सफल हो गई। गांव में अब सड़कें भी बनी,
बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लास भी शुरू हुई। रवि ने गांव की स्कूल को नया बनाया और गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप शुरू की। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर इरादा मजबूत हो और मेहनत में दम हो तो एक किसान का बेटा भी बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है। सपनों को सच करने के लिए जरूरी है हिम्मत, मेहनत और सच्चाई। और सबसे बड़ी बात, कभी भी अपनी जड़ों को मत भूलो, क्योंकि वहीं से तुम्हारी असली पहचान निकलती है।